प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन ने आज फिर हमें ये दिन और ये पवित्र समय दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि खुदा ने कहा, हर चीज का एक समय है। मनुष्य नहीं जानता कि वो किस समय कहाँ पाया जाए। हमें हाँ, ये बात सच है कि खुदा की इच्छा पे जो चलता है वो खुदा की इच्छा को जान जाता है। और आज खुदा की इच्छा यही थी कि हम यहाँ पर सुबह प्रार्थना करें और हम खुदा की इच्छा के अनुसार, ठहराए हुए समय के अनुसार आ गए हैं और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे और खुदा के वचन को सुनेंगे कि खुदा ने आज हमें क्या मन्ना दिया है। और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, इससे पहले कि हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हमारे दयालु जीवते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। हर उस वचन के लिए जो हम तक पहुंचेगा उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि पिता आप ही शुरुआत में आप ही थे। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, गॉड वॉज वर्ड। तो पिता, आपका वचन जब हम तक पहुंचता है, हमें संभाले, हमें हर तरीके की परिपूर्णता, संपूर्णता जो आपके वचन में है वो मिले। ओ पिता, इसको लाने वालों को आशीषित करें, इनके घर, इनके खानदान, इनके हर एक कार्य संभव, सक्सेसफुल, प्रॉस्पेरस होने पाए, इनकी सेवा आपके निकट ग्रहणयोग्य पाई जाए। पिता, हमारे साथ हो, इस समय को आपके प्रभुता में डाल देते हैं, आप ही के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम सब गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में जैसा कि हम चले, और अब हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
रेवलेशन उसका फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट चैप्टर और उसकी फर्स्ट वर्स अगर हम पढ़ें, क्योंकि कुछ खुदा ने मुझे अभी कहा तो मैंने कहा खुदा आपने कहा तो हम जरूर कहूँगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बातें नहीं बल्कि खुदा का वचन लेके आया हूँ। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन में कहा जो कोई मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, बोले जो भेजने वाले को ग्रहण करता है वही मुझे ग्रहण करता है। वही मुझे ग्रहण करता है। आमीन। आमीन। तो आइए देखें खुदा के वचन में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। आमीन। आप देख रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और वो अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसने अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में जिनका शीघ्र होना है बताए। आमीन। अब वो बातें खुदा अपने दासों को बता रहा है और उसने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को वो बातें बताया और दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ये बातें जो खुदावन अपने दासों को बताता है, अपने दासों को दिखाता है, वो केवल उसके दास ही सुन पाएंगे और देख पाएंगे, हर कोई नहीं देख पाएगा। अब दास के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो नहीं जानता कि स्वामी कहां जा रहा है और स्वामी कब आएगा। बाइबल बताती है कि एक दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कहां जाता है और कब आएगा, लेकिन एक पुत्र जानता है कि मेरा पिता कहां जा रहा है और कब आएगा। ये खुदा का वचन हमें बताता है, समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दास से कहा गया तैयार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दास को नहीं मालूम कि मेरा स्वामी कब आ जाएगा। दास को स्वामी जो काम देके गया है उस काम को तुम करो, ये दास का संपूर्ण कर्तव्य है। और इससे पहले कि हम पुत्र बने, इससे पहले कि हम उसकी पुत्रियां बने, सबसे पहले हमें एक दास बनना है। और दास कोई बनना नहीं चाहता, सब बनना चाहते हैं हम खुदा के पुत्र हैं, हम खुदा की पुत्री हैं। लेकिन इससे पहले कि खुदा के पुत्र और पुत्री बने, खुदावन स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया। और जब खुदा स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दास का रूप लिया। और जब वो दास का रूप लिया तब उसके बारे में पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो कलाम कह रहा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो क्या हम वह बातें जानने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? इस समय में कोई समय नहीं था। शाम को 5 बजे प्रार्थना होती है। ये भोर के समय में हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करने क्यों आ गए? क्योंकि दास को नहीं मालूम स्वामी कब आएगा। हाँ। और धन्य है वो दास जो स्वामी के आने पर तैयार पाया जाए, काम करता हुआ। अब किसी से कहो भैया अचानक कि खुदा मुझे दिखा रहा है कि आपका मीटिंग होना है, सुबह 8 बजे होना है। भैया यस, वो बात तो ठीक है, दिखा रहा है, आपको तो दिखाता रहता खुदा। ये बताइए कि भैया हो जाते हैं 8 बजे कैसे हो जाएगा? है? छुट्टी का समय है, रजैया है, उस नाश्ता वगैरह। आप तो बस 8 बजे नहीं, कम से कम थोड़ा हल्का सा समय होने दीजिए, 10, 11, 12 शाम तक, शाम को रखिए। वो भी कल कैसे? कल तो हमें वहां जाना है। ये देखिए सारी बातों में प्रॉब्लम। दास नहीं है ये दास नहीं है। स्वामी ये नहीं पूछेगा कहां जाना, क्या नहीं जाना, कहे मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो स्वामी है, वो अधिकारी है।
एक प्रिंसिपल क्लास के किसी भी रूम में किसी भी समय खड़ी हो जाएगी और पीछे खड़ी है और तुम बात कर रहे हो, प्रिंसिपल अरे छोड़ो उनका कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं तो हमसे पूछो, हमसे तो पूछती है, पीछे ही खड़ी है प्रिंसिपल, अरे नहीं सुनाई देता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक दास एक दासी, चाहे प्रिंसिपल रूम में बैठी हो, चाहे प्रिंसिपल 10 दिन की हॉलीडे में गई हो, लेकिन बच्चों के सामने कहेगा नहीं वो प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो दास है। एक पृथ्वी पे स्वामी है हमारा, एक स्वर्ग में स्वामी है। उसने कहा पृथ्वी पे जो तुम्हारे स्वामी हैं उनकी बातों को मानो, उनका रिस्पेक्ट करो। इसी तरीके से तुम्हारा ए स्वामियों, पृथ्वी के स्वामियों से कह रहा है, ए पृथ्वी के स्वामियों सुनो, अपने दास और दासियों से बर्ताव ऐसा करो, अपने सेवकों से ऐसा बर्ताव करो, ये समझकर कि तुम्हारा भी एक स्वामी ऊपर बैठा है। आज हम सुनने के लिए वचन क्यों बैठ गए? कुछ तो भय है खुदा का जो ये मीटिंग दिखा रहा है। ये मीटिंग एक भय में है, और धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, क्योंकि धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वे ही खुदा को देखेंगे। हर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये भय मुझे खुदा के नजदीक ले जाता है। ये भय मुझे इस बात पर सोचने पे मजबूर करता है कि जितनी चिंताएं तू कर रही है, इस सब चिंताओं से ज्यादा चिंता मेरे पिता को है। और मुझे मालूम है कि ये सारी चिंताओं को शैतान ने मुझे दिखाया है, क्योंकि पिता कभी इन चिंताओं को नहीं दिखाता। पिता कहता है सब कुछ अच्छा है। पिता कहता है जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। पिता के पास जाओ तो पिता कहता है एक विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। पिता के पास जाओ तो पिता कहता है ये सारी पृथ्वी का अधिकारी मैंने तुझे बनाया है। पिता के पास जाओ तो पिता कहता है तू रोगियों के लिए प्रार्थना करेगा, रोगी चंगे हो जाएंगे। तू दुखियों के घर में जाके प्रार्थना करेगा, वो शांति पाएंगे। तो जिस नगर में, अरे भाई बहनों, पिता कह रहा है, लेकिन शैतान कह रहा है तेरे पास बहुत चिंताएं हैं। देख तू यहां बैठा है, पीछे तेरा बेटा वहां पर पड़ा हुआ है, देख तू ये है, देख तेरी मां ऐसे है। शैतान हमें ये दिखा रहा है, लेकिन पिता हमें दिखा रहा है तेरे लिए सब कुछ संभव है। आप किसके पास खड़े हैं? परमेश्वर के। अगर आप सच में खुदा के निकट हैं तो इन सारी परिस्थितियों चीजों को आप खुदा के हाथ में देंगे। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अपने पास कुछ भी रखना छोड़ो। जो भी चिंताएं तुम कर रहे हो, जिन बातों को लेके तुम रात में बिछौने पे जाके सोचते हो ये बातें कैसे होंगी, अब तो और कठिन समय आ गया, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, उसी समय स्वामी तुम्हारे नजदीक खड़ा है। Praise the Lord. कठिन समय नहीं है, कोई भी कठिन समय नहीं है। कोई भी चिंता, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पिता से बड़ी हो। उसने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में सबसे बड़ा है। आमीन। आमीन। एक बार तुम विश्वास करो, क्योंकि वो अपने दासों को कुछ वह बातें बता रहा है जो होने वाली हैं, कुछ वह बातें दिखा रहा है जो घटने वाली हैं। अब उन बातों को खुदा का दास देखेगा। लेकिन कौन है दास खुदा का? जाओ जाके देखो, यीशु मसीह के नाम में सब जने कहते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में। आज कितने लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे क्रिसमस को मनाने में, लेकिन अभी कहो मीटिंग करा लीजिए, कहेंगे नहीं समय नहीं है, आज क्रिसमस पार्टी है हमारी। नहीं नहीं समय नहीं है, हम लोग क्रिसमस के लिए जा रहे हैं वहां मनाने। लेकिन वचन तो दास ही सुनेगा ना। आइए देखिए क्या कह रहा है कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खोलें लूका, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका
12वां अध्याय, लूक 12 एंड वर्स 40। 40। अब पढ़ें। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ले लीजिए। अब आप ये कह सकते थे मीटिंग, मैंने कहा मीटिंग होनी है, सुबह होनी है। अरे नहीं ब्रदर, मम्मी को तैयार करना है, हमको तैयार होना है, हमको गिरजा घर जाना है, हमको वहां जाना है, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, तैयार रहो। तुम जो रोज मीटिंग सुन रहे हो उसकी परीक्षा थी आज। अचानक सडनली जो कुछ तू सुनता है, क्या उसको समझता भी है? क्योंकि अगर जो मीटिंग रोज, ये 5 बजे वाली मीटिंग अगर कोई रोज सुन रहा है, तो मैं 101% कहता हूं कि जो कुछ स्वामी कहेगा वो मानेगा। लेकिन अगर ये 5 बजे वाली मीटिंग वो सुन रहा है और सुन के भी अनदेखा कर रहा है, यहीं पर परीक्षा समय में आती है कि स्वामी ने कहा मैं आता हूं। नहीं प्रभु, अभी नहीं आइए। क्या मीटिंग सुन रहे हो? क्या तू जो सुनता है उसको समझता भी है? हम तो आपको रोज नहीं देखते, आप रोज मीटिंग सुनते हैं, अचानक स्वामी ने कह दिया मैं तेरे घर सुबह 8 बजे आ रहा हूं। अरे स्वामी आ रहे हैं, हर्ष मनाओ, आनंदित हो। उनके लिए मना थोड़ी ना करना, क्योंकि रोज सुन रहे हैं ना वचन। अब जो कुछ सुन रहा उसकी परीक्षा आज हुई कि मैं आने वाला हूं। आइए स्वामी, मैं तैयार हूं। क्या लिखा देखिए, पढ़ें। 40 वर्ष क्या कह रही है? तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो। क्या हम तैयार थे क्या? यस। हमने भाई से कहा भाई सुबह 7 बजे आइए घर। 7 बजे आ गए घर, तैयार होके। कैसे आ गए 7 बजे? अब ये पूरा दिन भर रात भर हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ, खुदा के साथ। अभी शाम को फिर 5 बजे मीटिंग है, फिर एक जगह विजिट करना जाना है, फिर अभी वहां जाना है। इनका घरबार नहीं क्या? ये कैसे आ गए? तैयार रहो। तैयारी है। कैसी तैयारी? युद्ध में। हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि पहले दास से खुदा तैयार करता है, और दास से पुत्र तुम कब बन जाओगे तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। और पुत्र को अधिकार मिल गया। उसने किसी और को नहीं बुलाया, उसने 12 शिष्यों को बुलाया। इधर आओ। क्या करें प्रभु? क्यों बुला रहे प्रभु? प्रभु बुला रहे, प्रभु बुला रहे। 12 के 12 पहुंचे। उन 12 को खुदा ने अधिकार दे दिया कि तुम जिस किसी रोगी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आहा, किसको मिल रहा अधिकार? 12 को। अर्थात वो दास, वो शिष्य जो गुरुवर के साथ चल रहे थे। अब गुरुवर ने चलते 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 देखा कि ये मेरे दास बहुत प्रिय हैं, बुलाया, अधिकार दिया। अधिकार किसको दिया जाता है? पुत्र को। एक पिता का अधिकार पुत्र को मिलता है, और जब यह अधिकार मिलता है तब हम उसके पुत्र पुत्री बनते। क्रिसमस मनाने से हम पुत्र पुत्री नहीं बनेंगे, समझिएगा। क्रिसमस मनाने पे, ईस्टर मनाने पे, गुड फ्राइडे मनाने पे नहीं, हमको आज्ञाओं को पूरा करना है। बाइबल आप खोलिए, बाइबल आप पढ़िए, एक परिश्रम दिखाती है। केवल बाइबल खोल के पढ़ के बंद करके रखने वाली नहीं, ये एक कार्य दिखाती है, एक परिश्रम दिखाती है, कठिन परिश्रम जो तुम्हें संसार में अपने पिता में होके करना है। अब जो कोई इस परिश्रम को करेगा वो उसका पुत्र और पुत्री बनेगा, क्योंकि उसने साफ कह दिया जैसे मैंने किया। कह रहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। अरे अब इस आयत को केवल पढ़ लो। प्रभु कहता है जैसे मैंने किया वैसे तुम भी क्या करो, बस खत्म। अब करने वाली बात आई तो प्रभु ने क्या क्या किया? जा जाके न समय देखा न टाइम देखा, अपने पिता की बातों को बताया। अब ये काम करना है। बाइबल में परिश्रम देखिए कितना है।
जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। क्या किया प्रभु ने? हर घड़ी सब जगह जा जाके प्रभु के वचन को सुनाया, अपने पिता के वचन को सुनाया। आहा, अब ये काम कौन करेगा? बस के बहुत से जो पढ़ेंगे दास करेगा, जो प्रिय दास होगा, जो सच्चा दास होगा। कलाम में क्या लिखा पढ़े? तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम लोग कोई नहीं सोच रहा था मीटिंग कब है। हम लोग का प्लान कुछ और बना था भाई का हमारा। हम लोगों ने सोचा था 2 चर्च जाएंगे, एक अपने वाले चर्च जाएंगे, वो खत्म होगा फिर वहां चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इनके लिए प्रार्थना कर रहे, दिखा रहा प्रार्थना, सुबह प्रार्थना होनी है और नया प्रार्थना होनी है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा का कलाम बताना ही बताना है। जब समय आगे हमने इनसे कहा 2 बार फोन करो, भैया आना है। हमेशा देखो, नहीं मालूम कि मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा। आगे पढ़े। तब पतरस ने कहा, पढ़े, हे प्रभु, हाँ, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, ये विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। भोजन सामग्री देना है। क्या कह रहा प्रभु का वचन? कह रहा है कि तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? पतरस तुरंत पूछे, हमसे कह रहे हैं कि आप सबसे कह रहे हैं कि तैयार रहो, पता नहीं किस समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, हाँ, विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन? अरे यानी कि जो दास विश्वास योग्य होगा। विश्वास योग्य एक स्वामी अपने लिए कैसा दास ढूंढता है? क्या स्वामी कह रहा है? तो यानी कि पतरस की बात जो थी कि वो तो हमसे कह रहा है कि सबसे कह रहा है। प्रभु ने कहा, ना मैं तुझसे कह रहा हूं ना सबसे कह रहा हूं, जा। पीटर कह रहा कि ये बात हमसे कह रहे हैं कि आप सबसे कह रहे हैं। प्रभु कह रहा, ना मैं तुझसे कह रहा ना मैं सबसे कह रहा, मैं विश्वास योग्य दास के लिए कह रहा हूं। आमीन। अब जो विश्वास योग्य दास होगा उसको मैं शीघ्र आने वाली बातें दिखाऊंगा और बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने उसको उत्तर दिया, उस समय ना पीटर ना कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि प्रभु आने वाली बातों के बारे में जानता है कि तू इनकार करेगा 3 बार। अर्थात पतरस जब कह रहा है कि प्रभु ये बातें आप हमसे कह रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं, तो कह रहा ना तू विश्वास योग्य है ना सब विश्वास योग्य है, ये तुम्हें विश्वास योग्य दास के लिए कह रहा हूं। कौन है विश्वास योग्य दास? प्रभु ने वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य था अपने दासों को दिखाया। फिर स्वर्गदूत को भेजकर खुदा ने यूहन्ना को वह बातें दिखाई और बताई। ये बाइबल हमें कहीं और ले जा रही है, नहीं है? ये छोटी मोटी चिंताएं हमें दिखाई नहीं देती। सॉरी, ये छोटी मोटी बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि इस समय हमारे कान स्वर्ग पे लगे हैं। तो जिसके कान स्वर्ग पे लगे होंगे वो स्वर्ग की बातें बोलेगा, और जिसकी बात कान पृथ्वी पे लगे होंगे वो पृथ्वी की बातें बोलेगा। मुझे कोई मतलब नहीं है कि इस समय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पिता, मेरी मां, मेरा घर कहां है। मैं यहां पर एकदम एक दास के योग्य खड़ा हूं, और खुदा का कलाम कहता है कि सारी चीजों को मैंने बनाया है, और ये समझ ले कि मैंने तुझे एक सेवा दी है, और सेवा वो ये है कि जिस किसी मनुष्य के लिए तू मेरे विश्वचन में हो के जो कुछ भी करेगा
वो मेरे लिए करेगा। आमीन। खुदा ने कहा अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर। खुदा ने कहा यदि कोई भूखा है उसको भोजन खिला दे। खुदा कह रहा है यदि कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला। खुदा कलाम कह रहा है यदि कोई रोग में है तो उसके लिए प्रार्थना कर और उसके रोग में जाके उसको वैद्य को दिखा। खुदा कह रहा है कोई, इन सारे कामों में कोई वर्ड लगा रहा है। कह रहा है यदि कोई उसे आते हैं प्यासा है तो उसे पानी पिला। कोई। और यहां तो हमारे भाई हमारी बहन प्यासी, हमारी मां प्यासी, हमारा भाई हमारा पिता प्यासा, और हम निकम्मे बने बैठे हैं। काम देखिए कितना बड़ा दिया है। भाई बहन मां बाप तो वो तो काम करना ही करना है। अब ये वचन मैं लेके अपने घर में ही सिखाता। हम अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाइयों को बताते आप कौन है हमारे, हम क्यों आके आपको आके प्रभु का वचन बता रहे हैं? क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम आके आपको प्रभु का वचन बता रहे हैं? कौन लगते हैं आप हमारे? कौन लगते हैं आप? जो विश्वास योग्य दास होगा वो जाके प्रभु की काम करेगा। हम क्यों सुबह सुबह इतने जाड़े में आ गए? हमारे लिए कोई दूरी नहीं है, हमारे लिए कोई समय नहीं है। आप विश्वास माने मैं रात के 3 बजे भी जाके प्रार्थना कराऊं, कोहरा, बहुत गंगोर कोहरा, और वो जो बुलाए वो तो सोच रहे थे आएंगे ही नहीं। 3 बजे कौन आएगा? हम पागल नंबर 1 2:45 पे ही पहुंच जाए। हाँ बताओ। और उन्होंने कहा 3 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 3 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना चली और सबके सब बैठे रहे। हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है कि अगर किसी ने खुदा के नाम में, खुदा के टाइम में बुलाया है, हमें कहा आप 2:30 बजे आइए, 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे आएंगे। ऐसा है आप 10 बजे आ जाइए, सुबह 10 बजे, ठीक है 10 बजे आ जाएंगे। हम उससे ये नहीं कहेंगे हमारा स्कूल होगा भाई 10 बजे कैसे। हाँ नहीं, स्कूल सब छुट्टी बता देंगे। एक बार कहो तो जिस समय कहो, क्योंकि एक बात समझ लो, यहां पर हम अपने पिता के काम करने आए हैं, क्योंकि हम दास हैं अपने खुदावन के। जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। हमेशा याद रखना, जिस चीज से आप लाइफ में हारेंगे उसके दास बने आप। अगर आप कामों से हार जा रहे हैं आप काम के दास हैं। अगर आप किसी प्राणी से हार गए उसके दास हैं आप। इसलिए खुदा का कलाम कहता है इस पृथ्वी में मैं तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। आमीन, आमीन। जो कोई मेरे आगे झुकेगा वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि तू मेरा दास है। क्या बात है, क्या वचन दे रहा खुदा। तू मेरा दास है, तू मेरा प्रिय दास है। राजाओं के सामने भी अधिकारी के समान बोल रहा है हमारा खुदावन यीशु मसीह। बहुत तेरे लोगों के सामने अधिकारी के समान बोल रहा है हमारा यीशु मसीह। क्या था उसके पास? लोग तो कह रहे हैं ये बढ़ई का पुत्र है, लेकिन यही बढ़ई का पुत्र राजाओं के सामने कह रहा है जब तक मेरे पिता के पास से अधिकार ना आए तू राजा कुछ नहीं कर सकता। तो आखिर खुदा को किसी ने दास बनाया? खुदा को कोई दास नहीं बना पाया, लेकिन खुदा स्वयं दास बना। इसी तरीके से आज आपको कोई दास नहीं बना रहा। आपकी इच्छा है कि आप इसके दास बने या संसार में हर चीज के दास बने घूमे। आप देखिए संसार में मनुष्य हर एक चीज का दास है। पैसे का तो दास, बीवी का तो दास, पत्नी का तो दास, पति का तो दासी बनी है। हर जना कोई ना कोई दास बना हुआ है। किसी का आदर नहीं है। आज कोई भी जना आदर के साथ प्यार नहीं कर रहा, सब अपने मतलब के लिए प्यार कर रहे हैं। क्योंकि जो विश्वास योग्य दास है, पतरस के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। पतरस जो है
समय से ज्यादा और समझने से ज्यादा बोलता था। पतरस समय से ज्यादा चाहता था कि समय से पहले मुझे सब कुछ मिल जाए, और समझने से ज्यादा बोलता था। क्योंकि जब स्वामी बोलता है तो सारे शिष्य सुनते हैं, लेकिन पतरस जो है प्रश्न उठाता है, कह रहा मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? सही बात। प्रभु, एलिया मूसा खड़े हैं और प्रभु खड़े हैं, रूपांतरण हो रहा है। प्रभु हम यहां 3 तंबू बनाएगा। प्रभु कहा तुम कुछ नहीं बनाएगा। कह रहा जो प्रभु कह रहा इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। समझो, हर मनुष्य के अंदर पाप है। पतरस के अंदर भी पाप था। पतरस के अंदर भी मेरे तेरे की भावना थी। पतरस की पत्री कहती है गाली के बदले गाली ना दो, वो गाली देता था। पतरस तलवार रखता था। जब पतरस ने देखा कि सैनिक पकड़ने, पतरस ने कान काट डाला। आप क्या चाहते? पतरस कह रहा है आशीष दो, यानी पतरस आशीष नहीं देता था, अपने भाई अंद्रियास के विरोध में बातें करता था। ये पतरस सच में प्रभु का पतरस कब बना? वचन पे चलते चलते। आप अगर कहें कि भाई बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूं मैं कुछ अच्छा नहीं हूं, क्योंकि अभी मैं इस योग्य हूं ही नहीं कि मैं अच्छाई को पकड़ सकूं। क्योंकि अच्छा केवल एक है, भला गड़रिया, अर्थात भला सेवक, भला चरवा। मैं तब अच्छा होऊंगा जब आप मेरे जीवन से, अर्थात अपने जीवन से खुदावन को देखने लगे। जब आप संसार के कामों में रोना बंद कर दें, जब आप संसार की परिस्थितियों के सामने कहें मैं तेरे सामने खड़ी हूं क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है, तब मेरा आना यहां पर, मेरा मीटिंग करना, आपका मीटिंग सुनना सफल होगा। क्योंकि संसार की कोई भी ऐसी विपत्ति, कोई भी ऐसी चिंता बड़ी इतनी नहीं है जो खुदा के सामने ठहर सके। लेकिन अगर मैं मीटिंग करूं, आप प्रतिदिन मीटिंग सुने और मैं खुदा के कलाम से आपको बार बार बताऊं और आपके अंदर चिंताएं, आपके अंदर घबराहट, आपके अंदर संसार की चीजें बनी रहे, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। खुदा कलाम कहता है जाओ और जाके मेरे नाम से लोगों को शांति दो। कैसे मिलेगी शांति? क्योंकि शांति का राजकुमार खुदावन यीशु मसीह है, और जब तुम अपने खुदा को लोगों के सामने बताओगे तब वो शांति पाएंगे। लेकिन मेरा आना, मेरा जाना और आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल ना होना, आपके जीवन में वही चिंताएं, आपके जीवन में वही टेंशन, आपके जीवन में वही घबराहट, आपके जीवन में वही संसार बना रहे, तो खुदा का वचन कहना व्यर्थ है। इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वास योग्य न पतरस और न सब। पढ़ें जरा क्या कह रहा है। तब पतरस ने कहा हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन? यानी वो विश्वास योग्य के साथ बुद्धिमान है। खुदा खुदा ने उसको बुद्धिमान, विश्वास योग्य और बुद्धिमान और भंडारी बताया। 3 शब्द हैं। खुदा जब बोल रहा तो कह रहा विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी। अरे भंडारी किस चीज का भंडारी? मेरे भंडार से खिलाता है। अब जब तुम भंडारी हो तो तुम चिंता करो तो किस बात के भंडारी? अरे भंडारी का तो मतलब वो होता है जिसके वहां भंडार लगा हो। खुदा कह रहा मैं अपने भंडार खोल दूंगा। कौन से भंडार? प्रकाशनों के भंडार। मैं तुम्हें स्वर्ग की वस्तु दूंगा। अरे मैं स्वर्ग को खोल के तुम्हें उत्तम उत्तम स्वर्ग के भंडार से खिलाऊंगा। अब आप अगर विश्वास योग्य बुद्धिमान और भंडारी हैं तो विश्वास योग्य बुद्धिमान और भंडारी एक छोटी सी बात में बैठा हो, भैया पता नहीं कैसे होगी, भैया पता नहीं कैसे होगी। भैया कहाँ के विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी? भैया पता नहीं, भैया पैसे की कमी हो रही भैया। अरे कहाँ के भंडारी?
भैया क्या बताएं भैया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे काम होगा। अरे कहाँ का गया तेरा विश्वास? प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जब नाव डूब रही, कह रहे प्रभु हमें बचाइए, हम तो मरे जा रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए, हमें बचाइए। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, नाव डूब रही है, देखिए कितना बड़ा तूफान आया। प्रभु उठा, तूफान बड़ा था, कह ए अल्प विश्वासियों, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? सबसे पहले उसने कहा, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? प्रेज द लॉर्ड। खोलिए खोलिए खोलिए, रखिए, प्रेज द लॉर्ड, पूरा रखिए पैर। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तो दास को कैसा होना है? विश्वास योग्य, बुद्धिमान, भंडारी। ये तो नहीं झुकेगा किसी के सामने, क्योंकि बुद्धि का आरंभ यहोवा का भय मानने से होता है। कब समझेंगे हम इस लिखी हुई पत्रियों को? उसने कहा, इसको मैंने लिखा नहीं है, इसमें मैंने अपने लहू और अपने मांस को दिया है, इसलिए अब जो इसको खाएगा वो बुद्धिमान, विश्वास और भंडारी होगा। अब मुझे आप बताइए कि इन तीनों में से अगर तीनों चीज किसी के पास है तो वो झुकेगा? वो चिंता करेगा, वो सोचेगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये तीनों चीज पकड़ लो आज। विश्वास योग्य बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, भंडारी बन जाओ। आएंगी ऐसी चीजें खड़ी होंगी तुम्हारे सामने कि तुम कहोगे नहीं भाई वो मीटिंग के समय बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यस जीसस, यस जीसस, आमीन आमीन कर रहे थे, लेकिन जैसे यार भैया हम तो डर गए, बहुत बड़ा था भैया। आनंद आता नहीं? एक बात समझ लेना, परीक्षा होंगी, एक बात समझ लेना, ठोकर लगेगी। एक बात समझ लेना कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी। एक बात समझ लेना कि तुम सताए जाओगे। एक बात समझ लेना कि तुम्हें अंधकार की शक्तियों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है उसका इस्तेमाल तुम तभी कर पाओगे। आज भला तुम 70, 80, 90 साल जीवित रह के इस संसार में कुड़ के खुदा के वचन को ना मान के बिता लो, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हें विश्वास और बुद्धिमान और भंडारी ये तीनों की आवश्यकता मिलेगी, और ये तीनों चीज तुम्हें स्वर्ग राज्य में ले जाने का वादा करती है। अगर इन तीनों चीज में से एक भी चीज की घटी है, तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे, क्योंकि विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी ये तीनों खुदा के खत्ते से निकलने हैं। ये तीनों खुदा के खत्ते से निकलने हैं। मैं तुम्हें मनुष्य की बातें बताने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने पिता की बातें बताने आया हूं। हो सकता है इस समय और कठिन समय आ गया है, लेकिन यही कठिन समय तुम्हारे लिए ग्रेस का पीरियड है। यही कठिन समय तुम्हारे लिए अनुग्रह का पीरियड है। जब पौलुस तड़प रहा है, कह रहा हो सके प्रभु तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दो। प्रभु ने 3 बार पौलुस ने प्रार्थना करी प्रभु से, प्रभु हो सके ये कांटा मेरे पास से निकाल दो, मैं इस कांटे के कारण विचलित हुए जाता हूं। प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु ने उस कांटे को नहीं निकाला, प्रभु ने उस विपत्ति को उससे दूर नहीं किया। कहा तू विपत्ति में जाएगा और मेरे अनुग्रह में बलवंत हो जाएगा। सदरक और मशेक और अबेदनगो के सामने से वो धधकती हुई भट्टी दूर नहीं हुई। उस धधकती हुई भट्टी के अंदर वे गए, लेकिन उसके कारण पूरी प्रजा और राजा नबूकदनेस्सर ने कहा सदरक, मशेक और अबेदनगो का जो खुदा है वही सच्चा खुदा है। आप क्या सोचते हैं, भट्टी दूर हो जाए? आप क्या चाहते हैं, कांटे निकल जाए? कांटा लगा होगा, आनंद आएगा तुम्हें प्रभु के साथ, वो तुम्हारे साथ है।
विश्वास की परीक्षा होगी। बुद्धिमान के पास सब जाते हैं पूछने, मूर्ख के पास कोई नहीं जाता। आज आप आखिर मुझ निकम्मे की, जिसके पास कुछ भी विद्या नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं सही सोचता हूँ। ना मेरे पास इतना बजाने का हुनर है, ना गाने का। मैं गाने और बजाने और हर काम में भद्दा हूँ। लेकिन आज आप इस भद्दे आदमी की सुबह सुबह क्यों सुन रहे हैं? परमेश्वर को विश्वास, बुद्धिमान। मैं भला इस संसार की चीजों में मूर्ख हूं, लेकिन एक बुद्धि दी है खुदा ने मुझे स्वर्ग की कत्तों की, और वो सबसे आगे आपको राजाओं के सामने रखेगा। यहां तक कि राजा आके पूछेंगे कि इस नगर में यहोवा का भय मानने वाला कौन है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा आपको झुकने नहीं देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा आपको भूखा सोने नहीं देगा। एक ऐसी रात बता दो कि हम भूखे सोए, नहीं भूखा सोने देगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके अंग पे ऐसा नहीं होगा कि कपड़ा ना होंगे अच्छे अच्छे कपड़े। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप जहां जहां जाएंगे हर मनुष्य आपकी तारीफ करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप जिस स्थान पे खड़े होंगे उस स्थान पे आपको मनुष्य देखेगा। तो फिर तुम विचलित क्यों होते हो? क्यों चिंता करते हो? क्यों आखिर अपने उस अधिकार को खो देते हो? आपको मालूम है, शैतान हमें छोटी छोटी बातों को दिखा के अधिकार को खोना चाहता है। जो अधिकार आदम और हव्वा को खुदा ने दिया, शैतान ने उस अधिकार को चुरा लिया। उसके कारण मृत्यु आ गई। शैतान हमेशा घात करने आता है। शैतान हमें अच्छी वस्तु नहीं दिखाएगा। शैतान हमें हमारे अंदर के हुनर को नहीं दिखाएगा। शैतान हमारे अंदर की घटी को दिखाएगा। शैतान हमारे अंदर की कमी को दिखाएगा। शैतान हमें दिखाएगा तेरे पास कुछ नहीं है, देख 4 साल बाद तेरे साथ ऐसा होने वाला है, देख 2 साल बाद तेरे जीवन में ऐसा होने चला रहा है, तेरी तैयारी कुछ नहीं है, तू इन 2 साल के बाद कैसे अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ ये सारे काम करेगी, तू कैसे करेगा अपने बच्चों के साथ ये काम, तेरे पास तैयारी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। 2 साल 3 साल पहले बात की बात दिखा रहा है। खुदा कह रहा है आज का भरोसा नहीं है तेरा। शैतान हमें 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात बताया, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। लेकिन खुदा कह रहा अगर आज भोजन मिला है, धन्यवाद के साथ खा और अपनी खुदा की महिमा करते हुए चुपचाप सो जा। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है, कल की चिंता ना कर। कल की चिंता करने के लिए तेरा पिता तेरे पास है। वो स्वयं तेरे बच्चों को, तेरे घराने को बढ़ाने में सामर्थ्य है। क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तेरे बच्चों को और तेरे पति और तुझे और तेरे घराने की रक्षा ना कर सके? क्या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? लोग अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं। लोग अपने घराने के, अपने घर के आने वाले समय की चिंता करते हैं। मैं आपको गवाही दे रहा हूं कि मैं किसी भी चीज की चिंता नहीं करता। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरी बेटी क्या बनेगी, मेरी बेटियां क्या बनेगी, मुझे कोई मतलब नहीं। और ना ही मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं, ये कार्य में सबसे उत्तम फल खुदा का है। वो मेरे बच्चों को बढ़ाएगा, वो मेरे घराने को बढ़ाएगा। मैं एक भी दिन, एक भी पल, एक भी सेकंड अपने बच्चों को जीवित नहीं रख सकता। वो सांस देता है, वो प्रतिदिन की भोर की किरण देता है। यदि उसने मुझे बढ़ाया तो वो मेरे घराने को बढ़ाएगा। एक बार खुदा के प्रति ईमानदार बनो। सब सारी चिंताएं, हर एक चीज, सब कुछ छोड़ो। आनंद करो कि हम जिंदा खुदा को जानते हैं। आनंद करो कि हम उस विश्वास योग्य दास कहलाने के योग्य तो नहीं, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं, यदि तेरी दया हो तो तू कहेगा तो मैं विश्वास करूंगा। क्योंकि मेरा विश्वास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अविश्वासी हूं।
मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर दृष्टि करके देख सकूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि अपने बच्चों को एक समय की सांस दे सकूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि खुद की सांस को बढ़ा सकूं। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि कल का समय क्या होगा मैं नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम प्रभु। आज लोग चिंताएं कर रहे हैं कि पहले फिर से लॉकडाउन लगेगा, ये होगा वो होगा, क्या होगा क्या होगा। मेरा खुदा मुझे बता रहा किसी बात की चिंता ना कर। तेरे बाएं 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। ये मेरा खुदा है, ये मेरे खुदा ने कहा है। अगर आपका भी मेरा खुदा, आपका भी मेरा आपका ही खुदा है तो आप भी यही कहेंगे तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु तुझे कुछ ना होगा। जब खुदा ने उस विधवा को जो 3.5 साल से अकाल पड़ रहा था खिलाया, कुप्पी में तेल दिया, जब खुदा ने एलिया को कौवे से रोटी खिला दी, मांस खिला दिया, जब खुदा ने भूखे और प्यासों के लिए रोटी बना दी। देखिए उस दिन पिछली बार क्या कहा था, खुदा ने रोटी बनाई। आमीन। एलिया भाग के सो गया। खुदा ने कहा मुड़ और देख बगल में देख, क्या सुराही कहां से आई सुराही? अरे रोटी रखी है। अरे रोटी बनाने के लिए आग चाहिए होगी, आटा चाहिए होगा, कैसे बनाए? कहा रोटी बनी रखी है, खा। पिछली बार वचन का यही तो आया था, सुराही रखी है, पानी पी, रोटी रखी, खा और बल पारो, चल। ये देखिए खिलाने वाला खुदा, वो 4,000 5,000 को खिला दिया। हमें क्यों नहीं खिलाएगा? 2 साल लॉकडाउन रहा, सबसे 2 सालों में वो चीजें खाई जो कभी नहीं खाई थी। एक से एक नया नया आइटम बना के, पता नहीं पत्नियों को क्या हो गया था, भाभियों को क्या हो गया था, नई नई डिशें बना के देते थे, नई स्वीट। अरे रोज रोज नई नई चीजें सीखते थे। हमने बहुत बढ़िया, जो चीज हम लोग को लॉकडाउन पहले नहीं मिली वो चीज लॉकडाउन में हम लोगों ने खाई। कैसे खा रहे हो? ना कोई काम कर रहे हो, बैंक में पैसा आ जा रहा है, जाके निकालो खाओ। अब ये भी नहीं कर पा रहे हो का? 2 साल तुमने कुछ करा? तुम्हें रोग से हैं, कोई बिना काम करे, इजराइलियों ने बिना काम करे, बिना कुछ करे इजरायली चल रहे खुदा के पीछे पीछे, खा भी रहे हैं, कपड़े भी नहीं घिस रहे, जूतियां भी नहीं घिस रही। 2 साल खुदा ने भी हमारे साथ ऐसा करा, करके दिखा दिया उसने। तू जॉब पे जा भी नहीं रहा है, कोई जॉब वॉब नहीं, सब सन्नाटा पड़ा, खत्ते में सैलरी आ रही। यहाँ एक दिन छुट्टी ले लो तो 1,000 रुपये कट गए, सैलरी कट गई। और यहाँ 2 साल नहीं गए, 2 साल की सैलरी आ रही है और सब खा रहे हैं, आराम से घूम रहे, सो रहे हैं। जब खुदा ने उस समय हमें 2 साल थाम लिया तो फिर क्या चिंता करते हैं? शैतान तुम्हें दिखाएगा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। माँ दूर थी तब अच्छा था कि माँ पास थी तब अच्छा है? माँ पास है तब अच्छा। तो तुम्हारी तो सब अच्छा हो रहा, तो तुम चिंता क्या कर रहे हो? देखो विश्वासियों की, देखो बुद्धिमान, और देखो जो मेरा भय मानता है। तुम्हारे पर भंडार है। अगर हम भंडारी हैं तो क्या हमारे लिए इतने पास, हमारे पास इतना भी नहीं कि हम अपनी मां को की सेवा कर सकें? ये हमें एक मौका मिला है, एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अपने मां, अपने पिता, अपनी घर के एक एक सदस्यों की सेवा करो, क्योंकि स्टार्ट करता है प्रभु घर से। इससे पहले कि तुम बाहर वालों के प्रति नर्म बनो, इससे पहले कि तुम्हारे अंदर बाहर वालों के लिए दया है, पहले घर के लिए। क्योंकि याजक अगर अपने घर का प्रबंध अच्छा ना कर पाए और तो वो कलीसिया को कैसे चलाएगा? एक परीक्षा है, और ये सेवा किसी दूसरे को ना दो, अपने घर के एक एक सदस्य होके इस सेवा को करो। प्रभु इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ देगा। कुछ देने के लिए प्रभु ने तुम्हें यह समय दिया है। क्योंकि एक बात याद रखो,
जब गर्भवती अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को रखती है, बहुत पीड़ा आती है, उसके जीवन में, उसके शरीर में बहुत परिवर्तन होता है। और जब बच्चा जन्ने वाली होती है तो और पीड़ा आती है, लेकिन बच्चा जन्ने के कारण वो उद्धार पा जाती है और इसके कारण उस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसी तरीके से जब पीड़ा आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो समझ लेना कि ये पीड़ाएं, ये परीक्षाएं एक दिन गर्भवती होंगी, और जब गर्भवती होंगी तो हमें खुदा की ओर से एक उत्तम फल मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आपको बहुत उत्तम स्थानों में रखा है। इसी रीति से खुदा आपको बहुत तायत से बढ़ाएगा, लेकिन उसकी आशीषों की ओर दृष्टि करो। एक बार उसकी ओर देखने में, उसको जांचने में, उसकी सुनने में, उसकी ओर निहारने में आलस ना करो, क्योंकि आलसी दास प्रभु से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी, ये आलसी दास की पहचान नहीं है। ये विश्वास योग्य दास है जो अपने पिता से सब कुछ प्राप्त करेगा, और एक दिन यही दास अधिकारी बनेगा। प्रभु यीशु मसीह दास के रूप में आया, खुदा ने उसको सब कुछ का अधिकार दिया। कहा कि मेमने की पुस्तक में अगर नाम नहीं है तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। बहुत जरूरी है। खुदा ने कहा पाप को क्षमा और पाप को क्षमा ना करना पुत्र का काम है। स्वर्ग राज्य को देना, अनंत जीवन ना देना पुत्र का काम है। ओ मेरे खुदा, तो जैसे पिता ने किया अपने पुत्र के साथ, वैसे ही वो भी हमारे साथ कर रहा है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, प्रभु के दास और दासी हैं, लेकिन एक समय जैसे ही इस पृथ्वी से उठने का आएगा, वो हमें पुत्र बनाएगा, अधिकार देगा, कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है। जिस तरह से इस पृथ्वी पर रहते हुए इसने मेरी सुनी, वैसे ही स्वर्ग में मैं इसकी सुनूंगा। देखो, आओ मेरे बच्चों और इस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। एक बहुत बड़ा आनंद इस बाइबल में हमारे लिए रखा है, और अगर उस भोज में आप आना चाहते हैं तो आपको विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी बनना होगा। अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। शैतान आए, ये से दूर हो जाए मेरी नजरों से, मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं जानता हूं कि मैं किसी भी काम को करने में सामर्थ्य नहीं हूं, लेकिन मेरा खुदा सब काम को करने में सामर्थ्य है। और अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी बात की घटी ना होगी। और जब हम चिंता करते हैं, जब हम संदेह करते हैं, तो ऐसे कह के हम अपने पिता को अपने आप से दूर करते हैं। कहते हैं नहीं पिता, तू इस योग्य नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता बड़ी है, मैं ज्यादा प्रॉब्लम में हूं। पिता तुम कहां से कर पाओगे ये काम? पिता तुम नहीं कर पाओगे। बस तभी तुम चिंता करते हैं, उसको पाले रखते हैं अपने पास, खाना खिलाते, चारा खिलाते। चिंता कहती नहीं हम जा रहे, नहीं इधर आओ। कहां जा रहे हो? तुम्ही को लेके तो हम बिछौने पे जाएंगे, 2-3 घंटे नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में तो सोचेंगे। तो आए बार सोचते हैं, तब हमारा टाइम पास होता है। चिंता करें नहीं मैं जा रही हूं, नहीं जाओ नहीं। आप मनुष्य ने चिंता और अपने जीवन की बहुत सी बातों को अपने मन में घर बनवा लिया। खुदा कहता है मन पवित्र कर। खुदा कलाम कहता है सारे कामों को करने में मैं सामर्थ्य हूं। मैं तेरे जीवन के सारे कामों को, बिछौने पे जा, खुदा को धन्यवाद दे और चुपचाप सो जा। और जैसी चिंता है, चिंता कौन है? सांप। देखिए ऐसे आता है, मन डोले मेरा, उसे आएगा तन डोले, एड़ी से दबा दो उसको, उसके मुंह को, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना आनंद का है। तब तुम कहोगे अरे खुदा सच में तूने मुझे तो सब कुछ दिया है, कोई घटी नहीं है। तब खुदा तो आप आएगा, धीरे से पूछेगा हाँ बेटा कुछ घटी? अरे नहीं प्रभु सब कुछ दिया है, सब कुछ।
क्योंकि खुदा के साथ जो चलता है उसको किसी बात की घटी नहीं होती। यहोवा मेरा चरवाहा है, हरी हरी चराइयों में वो मुझे स्नेह से चराता है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। हाँ, किसी बात की नहीं, किसी बात की नहीं। कौन सी ऐसी बात है जिसकी घटी है मुझे? किसी बात की नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मैं जीवन के चाहे जिस क्षण में खड़ा हूं उसकी दृष्टि में मैं बना रहा हूं। बस मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि उससे उत्तम कुछ नहीं है। सब व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। अपने लोगों से प्रेम करो। कितना उत्तम बात है कि तुम्हें संतान का फल, पति पत्नी का प्रेम, एक घर, अपने माँ बाप का प्रेम मिला है। उसके बावजूद भी हम कुड़कुड़ाएं तो हमारे देने वाले के लिए हम शंका करते हैं, विरोध करते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं। हमारे पास सब कुछ है, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, हर चीज को अपनी सामर्थ्य से बढ़ा रहा है। एक बार उसके अनुग्रह को, एक बार उसके दाहिने हाथ को, एक बार उसके वचन को अपने घर में काम करते हुए देखो तो तुम्हारे जीवन से सारी टेंशन, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमने ये आगे नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे आज शाम को। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे प्रभु तो आनंद और महिमा और प्यारे प्रभु महिमा के योग्य खुदा है। प्यारे प्रभु सच में हम नहीं जानते थे कि इस घर में क्या घटी है। ये वचन सुन रहे थे, लेकिन इस घर में घटी बहुत थी प्यारे प्रभु, जिसको तूने प्यारे प्रभु समझा। और जब मैं रात में प्रार्थना कर रहा था तो आपने मुझसे कहा कि सुबह जाके इनसे बात कर। और आज जब आपका वचन आया तो मैं जहाँ समझ गया प्यारे प्रभु, जो आपने वचन में दिया वो इस घर के लिए मन्ना था प्यारे प्रभु। सच में प्यारे प्रभु आप ही प्यारे प्रभु आत्माओं को जानते हैं कि कौन किस आत्मा में बैठा है। और आपने प्यारे प्रभु इनकी आत्माओं से, हम सब की आत्माओं से बात किया, ये ऐसा विश्वास है मेरा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज से ये विश्वास योग्य, बुद्धिमान और भंडारी दास के समान बनेंगे। ये प्यारे प्रभु अविश्वासी दास के साथ समान नहीं बनेंगे। ये प्यारे प्रभु लालची और प्यारे प्रभु आलस वाले दास के समान नहीं बनेंगे, बल्कि ये कार्य को करने और प्यारे प्रभु अपने स्वामी के प्रति ईमानदार बने दास के समान बनेंगे। प्यारे प्रभु इनके पास सारी चिंताओं को दूर कर, इनकी मम्मी को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से चंगा कर। उनको प्यारे प्रभु इतनी सामर्थ्य दे कि वो बिछौने से उठ के चलने फिरने लगे। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं कि जिन कामों में ये प्यारे प्रभु बार बार प्यारे प्रभु सोचते और विचारते हैं जिन बातों को, उनको इनके जीवन से दूर कर प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु इनके जीवनों में प्यारे प्रभु टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं प्यारे प्रभु, उनको सीधा कर। प्यारे प्रभु जब ये बिछौने पे जाए इन्हें अच्छी मीठी नींद दे। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे। हमारे भाई डैनियल के घर की भी रक्षा कीजिए, सैमुअल के घर की भी रक्षा कीजिए, डाली आंटी और मेरे घर की भी रक्षा कीजिए। प्यारे प्रभु हमारे इस छोटे झुंड पर अपनी आशीष, अपनी सामर्थ बनाए रख। भला हम प्यारे प्रभु दूर दूर है कि इस मीटिंग को सुनते हैं, लेकिन हम आत्मा में एक है प्यारे प्रभु। होने पाए कि कोई भी घटी इस झुंड पे प्यारे प्रभु और इस वचन को सुनने वाले लोगों पे प्यारे प्रभु होने ना पाए। तेरा आत्मा, तेरा बलवंत दाहिना हाथ सदा परीक्षा में हमें थामे प्यारे प्रभु। हम जाते हैं लेकिन हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर प्रभु। इनके जीवनों से सदा तुझे आदर और महिमा मिले। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट इस घर पे, इनके जीवनों में प्रबल ना हो प्यारे प्रभु। भाई बिनाया को शारीरिक आत्मिक रीति से आपने फिर से चंगा कर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहन को भी चंगाई दीजिए। भाई जाते हैं चेन्नई अपनी आंखों को दिखाने, इनकी आंखों को जाने से पहले हील करते हुए प्यारे, ताकि कोई भी रोग इनकी आंखों में ना पाया जाए। प्यारे खुदावन इनके बच्चों को बुद्धि समझ दीजिए। इनके बच्चों से के अंदर से हर भय, हर चिंताओं को निकाल के दूर फेंकिए और इन्हें अपनी बुद्धि और समझ दीजिए प्यारे प्रभु। तेरा आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे। आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। कार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, साता कुदरत आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord भाई, praise the Lord, praise the Lord sister, praise the Lord sister, praise the Lord brother, God bless you। आप लोग सब ऐसे ही खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे।